अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें मोहम्मद ज़ुबैर हज़ारवी, मैं अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन किराम, उम्मीद है तमाम अहबाब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे रखे। हम किसी के भी मसलक को छेड़ नहीं रहे, अलबत्ता अगर कोई हमें छेड़ता है तो फिर हमें उससे छोड़ते भी नहीं। मैं भी बाज़ार गया तो इस हवाले से जब मैंने देखा कि बाज़ार की चरागां और उसकी गलियां बाज़ार सजे हुए हैं, तो उस हवाले से मेरे जहन में एक बात आई। और ये बात जो है अक्सर हमसे हमारे अपने दोस्त पूछते हैं, दूसरों की बात नहीं है। यानी कि हमारे मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब हमसे पूछते हैं, आया इसके मुताल्लिक हकीकत हाल है क्या? क्योंकि हमारी सादा आवाम है, भोली आवाम है, उनको इस बारे में इल्म नहीं होता कि वाक़या पस मंज़र इसका है क्या। अगर देखा जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में जो ये मुरव्वजा तरीक़ा है जश्न मिलादुन्नबी का, तो आया ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में था, सहाबा कराम की ज़िंदगी में था, ताबीन की ज़िंदगी में था, औलिया की ज़िंदगी में था? अगर था तो फ़ाबिहा, अगर नहीं था तो फिर सबको इससे परहेज़ करना चाहिए। तो इसके मुतालिक मैंने तारीख़ के वर्करदानी की, हिस्ट्री का मुताला किया, देखा, परखा, और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में यही रबीउल अव्वल का महीना है और यही 12 रबीउल अव्वल है। आपके मुताबिक ही यही सही कि अगरचे ये 12 रबीउल अव्वल के मुतालिक ऑथेंटिक बात नहीं है कि ये पैदाइश का दिन है, लेकिन अगर हम मान भी लें कि ये 12 भी पैदाइश के दिन है, तो यही 12 वाला दिन, 12वीं का दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़िंदगी में 23 मरतबा आया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी साल भी रबीउल अव्वल के महीने में ना कोई जुलूस निकाला, ना ही कोई अपनी पैदाइश के दिन के लिए कोई बर्थडे मनाया, ना ही कोई जन्मदिन मनाया। अच्छा, ये कहा जा सकता है कि भाई बंदा अपने लिए तो नहीं मनाता, तो उसके लिए कोई और मनाते हैं, ठीक है। इससे हम आगे चलते हैं, हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत उठा लेते हैं। तो उनके दौर खिलाफत में भी हमें 2 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना नज़र आता है, लेकिन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 सालों में कभी भी ना रबीउल अव्वल का जुलूस निकाला, ना जश्न मनाया, और ना इस तरह चरागां किया, ना गलियां बाजार सजाया। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में 10 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आता है, और हज़रत उमर फ़ारूक न जुलूस निकालते हैं, न चरागां करते हैं, न इस तरह मुआमलात बनाते हैं। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में 12 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इन 12 सालों में कभी भी न जश्न मनाते हैं, न जुलूस निकालते हैं, न चरागां करते हैं, न गलियां बाजार सजाते हैं। इससे आगे चलिए कि जिनको आप अहबाब अली मुश्किल कुशा कहते हैं, अली हाजत रवा कहते हैं, तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू असदुल्लाहिल गालिब अबू तुराब, जिनका लक़ब है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और क़ाज़ी क़ुज़्ज़ात हैं। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौर खिलाफत में भी 5 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आता है, यानी कि 5 साल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत है। तो उन 5 सालों में भी हज़रत अली ने ना कभी चरागां किया, ना कभी जुलूस निकाला, ना कभी गलियां बाजार सजाए। और इसके बाद मैं देखता हूँ कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उनकी दौर खिलाफत में भी 1 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आता है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उनके दौर खिलाफत में भी तकरीबन 19 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आता है, कभी भी जुलूस नहीं निकला। अच्छा, ये थी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी के हालात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात। हम इससे भी आगे चलते हैं। ताला अलैहिम अजमाइन के बाद हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का दौर बिल्कुल मुत्तसिल सहाबा किराम के साथ ही है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के दौर इमामत में तकरीबन 42 मरतबा, बलूगत के बाद 42 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आता है। और इसके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दौर खिलाफत में 52 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आता है। और इसके बाद हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के दौर में 61 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आता है। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के दौर में 53 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आता है। कभी भी इन अइम्मा कराम ने जुलूस नहीं निकाला। ये वो अइम्मा कराम हैं जिनकी फ़िक़्ह पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया के अतराफ़ में फैली हुई है कि इन्होंने भी कभी जुलूस नहीं निकाला। इससे आगे चल के देखते हैं कि क्या आया इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात क्या हैं, उनकी ज़िंदगी में कितने मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आता है, क्या उन्होंने भी इस बारे में कोई जुलूस निकाला है कि नहीं निकाला। तो मैंने देखा हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दौर खिलाफत में 40 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आता है, कोई जुलूस नहीं निकलता। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के दौर में 60 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आता है, कोई जुलूस नहीं निकलता। और इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के दौर में 63 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आता है।
کوئی جلوس نہیں نکلتا، اور امام نسائی کے دور خلافت میں 71 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ یہ ہیں ائمہ کرام جن کی صحاح ستہ کی احادیث مشہور ہیں، کتابیں مشہور ہیں، جن کی بنیاد کے اوپر آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جن کتابوں کی بنیاد پر، کہ ہمارے پاس یہ حدیثیں محفوظ ہیں اور صحیح صورت میں۔ ان کے دور میں بھی کبھی کسی وقت بھی چراغاں نہیں کیا گیا، بازار نہیں سجائے گئے، اور محفل میلاد کا جلوس نہیں نکالا گیا۔ تو اب ہم چلتے ہیں آگے 11ویں 12ویں کے دن کے جن کے نام کی کھیریں پکائی جاتی ہیں، اور جن لوگوں کے، جن بزرگان دین کے نام کے عرس منائے جاتے ہیں، آیا ان کی زندگی میں بھی اب ہے اولیاء کا دور۔ اولیاء کے دور میں بھی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی تقریباً 65 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی تقریباً 72 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی تقریباً 63 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کے دور میں 70 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ اور بہاؤ الدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی تقریباً 55 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ تو یہ جلوس نہ نبوت کے دور میں، نہ صداقت کے دور میں، نہ عدالت کے دور میں، نہ ہی سخاوت کے دور میں، نہ علی کے دور میں، نہ معاویہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، نہ تبع تابعین کے دور میں، نہ ائمہ کے دور میں، نہ ولایت کے دور میں، کسی میں بھی، کسی دور میں بھی یہ جلوس نہیں یہ بازار نہیں سجتے، چراغاں نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ملا کے پیٹ کا مروڑ تو ہو سکتا ہے، لیکن عشق رسول کا سمندر نہیں ہو سکتا۔ تو میں دعوت فکر دیتا ہوں، ادھر را ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ تو آؤ، ہم دو علماء دیوبند والے ہیں، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیز دیکھتے ہیں، جو چیز حضور کو کرتا دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اوپر یا تو حضور کی مہر ہوگی، یا پھر کم از کم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مہر ہوگی، تو وہ ہم کام بجا لائیں گے، وگرنہ ہم وہ کوئی بھی کام نہیں کریں گے جس کے اوپر نہ حضور کی مہر ہو، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مہر ہو، ہم اس کام کو نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ ہم علماء دیوبند والے جو صرف اور صرف حضور کی بات یا حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بات کو مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کسی بھی بات کو شریعت کا جز اپنے عقائد میں شامل کم از کم نہیں کرتے، اس لیے کہ عقائد کے لیے ضروری ہے یا تو حدیث ہو، یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اجماع ہونا ضروری ہے۔ اس لیے جہاں پر جو لوگ ہم سے اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، جو ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، میں ان سے ضرور کہوں گا کہ تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند مجھ کو خدا پسند۔ اس لیے تیری پسند اور ہے، میری پسند اور ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔